क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो अपन 45 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं किसी बॉल को, मान लेते हैं यू स्पीड से। वो मैक्सिमम 120 मीटर की हाइट तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोलिजन हो रहा है पहला, और इस कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री हो जा रहा है। और साथ साथ ये लिखा हुआ है कि अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस। ठीक है, यानी कि इस h2 की वैल्यू अपने को पूछा हुआ है। तो भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ लूज करने का मतलब ये हुआ कि जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है वो आधी है इनिशियल से, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर का आधा, तो 1/2 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। इससे v की वैल्यू आ जाएगी u डिवाइडेड बाय रूट टू। ठीक है, तो इससे u की वैल्यू, सॉरी, v की वैल्यू निकल गई। अभी अपन करेंगे कैलकुलेट हाइट 2, पर उससे पहले एक बात को समझो। एक तो हो गया ये लॉजिक कि भाई काइनेटिक एनर्जी आधी हो रही है। दूसरा, ऐसा भी तो किसी के मन में आ सकता है कि यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन का फोर्स कहाँ पर लग रहा है? केवल y एक्सिस में लग रहा है। तो x डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा दिमाग में आ सकता है। और अगर ऐसा होगा तो क्या लिखेंगे अपन? इस u का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि u cos 45 विल बी इक्वल टू इस v का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि v cos 30। तो क्या आएगा? u cos 45 इज इक्वल टू v cos 30। तो u इंटू 1/√2 इज इक्वल टू v इंटू √3/2। इससे भाई साहब सॉल्व करने में u v की वैल्यू आ रही है u इंटू √2/3। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे आ सकता है भाई? सोचने वाली बात है, कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे आ सकता है। तो गलती यहाँ पर क्या किया था मैं पहली बार, कि मैं अपने मन से एज्यूम कर लिया कि जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है। कहाँ लिखा है भाई फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, है ना। अगर फ्रिक्शनलेस ग्राउंड नहीं है, तो जब बॉल यहाँ पर हिट करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन तो इम्पल्सिव होता है, और फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फ्रिक्शन लगेगा एक्स डायरेक्शन में वो भी इम्पल्सिव होएगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, इस वजह से ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। अगर काइनेटिक एनर्जी वाली बात नहीं दे रखी होती कि हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, तब फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, यही करना पड़ता। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वाली बात दे रखी है भाई, तो उससे ये आंसर आ रहा है, तो अपन इसी को सही मानेंगे। और ये मानेंगे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है वहां पर। हालांकि जब तक नहीं बोलता तब तक अपन लोग यही मानते हैं कि नहीं है फ्रिक्शन। पर क्वेश्चन में दी हुई जानकारी के हिसाब से ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे किया था पहले, और इससे मैं आंसर निकाल लिया। लेकिन आंसर तो आ गया, उसके बाद ये महसूस किया मैं कि इस क्वेश्चन में जो ये जानकारी दे रखी है, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसका मैं यूज ही नहीं किया हूँ। तो कैसे आंसर आ सकता है? तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी वाली जानकारी का यूज करके ये काम किया। तो मेरे को पता चला कि ऐसा और ऐसे आ रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो खैर अब मेरे दिमाग में आया था तो किसी और के दिमाग में भी आ सकता है। अगर किसी को आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी बाय √2। अब हाइट 1, मैक्सिमम हाइट 1 कितनी रखी है? 120। और वो क्या होती है? u साइन 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, और h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v साइन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, यहाँ पर अपने को h1 की वैल्यू पता है 120, h2 की वैल्यू नहीं पता, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 120 बाय h2 इज इक्वल टू v साइन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। 2g से 2g गया, साइन ये क्या बन जाएगा भाई? इसको मिटा देता हूँ। u स्क्वायर साइन 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, v स्क्वायर
वी स्क्वायर नीचे है तो वो किसके बराबर है, यू स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया यू स्क्वायर बाय 2 साइन 30 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। 1/2 कट गया, ये यू स्क्वायर कट गया, 1/1/4 बोले तो 4। ठीक है, तो 120/h2 की वैल्यू आ रही है 4। तो h2 120/h2 की वैल्यू आ रही है 4, तो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो 30 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।